हाथ में एक नोटबुक और एक पेन, आप और हम मिलकर जहां पर इस एग्जाम्पल को करने वाले हैं फेस टू फेस। तो ऐसा सोचे कि हम आपके सामने हैं और आप हमारे सामने, और हम जहां पर करने वाले हैं स्टडी को काफी इजी वे में। तो देखते हैं क्या कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 से लेकर इनफिनिटी tan इनवर्स x ओवर x स्क्वायर इनटू dx। तो हम इसको सेम वैसे करेंगे, कैसे करना है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, 1 से लेकर इनफिनिटी को हमें कैसे लिखना होता है, सिंपल इनफिनिटी को t लिख देना और t टेंडिंग टू इनफिनिटी ये फर्स्ट अप्रोच होगी। अब हमने करना क्या, इसकी इंटीग्रेशन करनी है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, और जहां पर आपके माइंड में स्ट्राइक होगी, जहां पर एक हिट होना चाहिए कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। जहां पर आपके पास है tan इनवर्स मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप न्यूमिनेटर में ले जा सकते हो, मीन आइलेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या आप इसको कर सकते हो, क्या बेटा आप इसको करते हैं। जहां पे इनवर्स है तो वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा, दूसरे वाला सेकंड बनेगा, मीन फर्स्ट इनटू सेकंड। तो आपको एक तो अप्रोच आपकी वो वाली हो सकती है कि आप उसको वैसे भी कर सकते हो। देखो हर एक क्वेश्चन के 2 अप्रोचेस होती है। वन जहां पर जो बुक ने की, बिकॉज आपके हाथ में जब भी बुक आएगी तो आप इसको ही देखेंगे, आप दूसरी वाली को नहीं करेंगे। तो जहां पर मैं आपको ये वाली ही करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं दूसरी करवा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आप उसको ट्राई जरूर कीजिए कि आप क्या वैसे कर सकते हो, ठीक है। यदि हो जाएगा तो आप मेरे को पिक सेंड कर सकते हैं एफबी और इंस्टाग्राम, तो हम वहां पर जरूर आपके इस पर बात करेंगे और कुछ इनाम भी देंगे आपको, वहां पर देखेंगे क्या देंगे। तो जहां पर डिस्कस करते हैं, तो जहां पर हम इसको सेकंड अप्रोच क्या कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है तो आपको जहां पर लिमिट्स को छोड़कर इसको पिक करना होता है। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x ओवर x स्क्वायर इनटू dx की इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। तब सब्स्टिट्यूशन क्या करें, सब्स्टिट्यूशन सिंपल फंड है कि आप tan इनवर्स को हटा सकते हो, मीन उसके लिए आपको x को क्या पुट करना होगा, tan थीटा पुट करना होगा। सो पुट x इक्वल टू tan थीटा और इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा हमारे पास आ जाएगा। पुट कर दीजिए, तो जहां पर पुट किया नीचे भी x का पुट करेंगे तो आपके पास tan स्क्वायर आएगा, dx की वैल्यू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब आपका tan इनवर्स tan कैंसिल हो चुका है, बचेगा थीटा। जहां पर tan को चेंज कर दिया sin ओवर cos, तो sin जो नीचे cos था वो हमारे पास न्यूमरेटर में चला गया, और secant को 1 ओवर cos में चेंज कर दिया। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। और 1 ओवर sin बेटा क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर sin होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अब जो फॉर्म बन चुकी है थीटा इनटू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, क्या आप इसके ऊपर 5 पार्ट से लगा सकते हैं, जैसे हम इसके ऊपर कर सकते हैं काम। जहां पर जे हमारा कैपिटल ट्रिग्नोमेट्री और जे हमारा अलजेब्रिक है, तो जो फर्स्ट है जे सेकंड, और जहां पर सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन में डायरेक्ट मालूम होती है माइनस कॉट ऑफ थीटा होता है। अब आप इसको लगा सकते हो सिंपली। सो जहां पर फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन सेकंड दैट इज माइनस cos थीटा, माइनस अगेन इंटीग्रेशन जहां पर थीटा की कितनी आ गई 1 और इसकी कितनी आ गई माइनस cos थीटा। इसको लिखा है माइनस थीटा इनटू cos थीटा, जहां से माइनस माइनस प्लस हो चुका है, बचेगा क्या, cot की इंटीग्रेशन। अब cot की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, प्लस log ऑफ sin थीटा होती है। यदि आपको जहां पर बेटा cot और tan की इंटीग्रेशन का कोई भी डाउट है बेटा, तो आप मेरे पास मेरे से बात कर सकते हो, हम कोई ना कोई वीडियो में इसको भी डिस्कस कर दूंगा कि इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहां पर लेकर चलते कि आपको याद है माइनस थीटा इनटू cot आपके पास आ चुका। क्वेश्चन फिर वही है कि आपका जो x का आंसर थीटा में जा चुका। अब हमने क्या करना, सब्स्टिट्यूशन करने, मीन इसको बैक x में लेकर जाना। थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास tan इनवर्स x आ जाएगी और cos थीटा भी आपके पास आ जाएगा, बिकॉज आपके पास tan थीटा, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/tan क्या मीन 1 ओवर x इक्वल टू cos थीटा, वो भी आ जाएगा। बच गया क्या, sin थीटा। sin थीटा को फाइंड करना, लास्ट पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया ना, सिंपल। हमने करना क्या, tan थीटा कितना हमारे पास x ओवर 1 लिख दीजिए, p ओवर b, p भी मालूम आपको, b भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा रफ वर्क, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसको रफ में लिख सकते हो। आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी n2 1 प्लस x स्क्वायर, तो वहां से sin थीटा क्या होता है, p ओवर h, तो वहां की आपसी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो स्पीड के ऊपर मत जाइए, स्पीड यहाँ पर फास्ट ही होगी, थोड़ी सी सिलेबस ज्यादा होता है, लेकिन हम जहां पर आपको ये चीजें आती हैं इसलिए स्पीड ज्यादा। जब आपके पास कोई थ्योरम होगी, कोई आर्टिकल, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वहां पर एक ही थ्योरम को मैं एक दिन एक वीडियो में डिस्कस करूंगा और पूरा ध्यान से और स्लो स्पीड के साथ करूंगा। यदि जहां पर स्पीड फास्ट है तो आप प्लीज मेंशन करके बता सकते हैं, लेकिन प्यार से बताना, मेंशन करना, थोड़ा गुस्से में और कुछ रूड मत करना। प्यार से आप मेरे को कहेंगे तो मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। सो जहां पर फंडा क्या है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x और cos थीटा आ जाएगा 1 ओवर x प्लस log इनटू sin थीटा कितना आ जाएगा, x ओवर अंडर 1 प्लस x स्क्वायर आ चुका। अब हमने क्या कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हम x में फाइंड कर चुके हैं, जस्ट इसको 1 में पुट करना है। तो 1 में पुट करेंगे तो आपके पास लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी वहां लग जाएगी, और साथ में इसकी जो लिमिट है वो अपर लिमिट से लोअर लिमिट बन जाएगी। जहां पर देखिए अपर लिमिट पुट कर दीजिए, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको ब्रैकेट में डालिए, टी जहां पर टी लिख दीजिए, लिख दिया, माइनस फिर ब्रैकेट में जहां पर 1 1 1 पुट कर दीजिए, जहां पर हमारे पास आ जाएगा। देखिए जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास, बिकॉज टी तो हमारे पास है नहीं। प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है, जहां पर आ सकती है प्रॉब्लम हमारे पास tan इनवर्स t ओवर t जैस, जहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज आप इन्फिनिटी पुट करोगे नीचे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो हमारे पास होगा
वो हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसके ऊपर फिर से आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करें, वो क्या होता है 1/t² थीटा, वो ऐसे आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको मैंने लिख दिया। अब न्यूमिनेटर आपका खत्म हो चुका। अब आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे टी को, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगी, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाने से मीनिंग हम सेफ जोन में, 1/infinity कन्वर्टर इनटू सिंपल 0। सो ये पार्ट हमारा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी है log ऑफ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो जहां पर आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको log t जहां पर नहीं आप कर सकते, डेरिवेटिव को आप ऐसे मत लगाना यहाँ पर, बिकॉज log ऑफ जहां पर log m माइनस log n का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आप सोच सकते हैं। लेकिन जहां पर सिंपल होता है, जब भी आपके पास ऊपर t और नीचे भी t है, तो आप नीचे वाली t से कॉमन निकालें और ऊपर को खत्म करने की कोशिश। जहां पर t² कॉमन निकालिए इंटू में से, जैसे स्क्वायर में से आएगी तो वो सिंपल t वो न्यूमिनेटर की t को खत्म कर देगी। न्यूमिनेटर जैसे 1 बना, t को इन्फिनिटी पुट किया और कोई टेंशन नहीं। फिर तो जहां पर t कॉमन निकालिए तो t ने t कैंसिल कर देना, जहां पर 1 बचना है, और जहां पर नीचे 1/t², वो अगेन आपके पास 0 + 1 मीन 1 होगा, ऊपर भी 1, तो मीन log 1/1। log 1 क्या होता है, 0 होता है। जहां पर आपने पहले में पुट कर देना अब इन्फिनिटी, तो वो भी 0, ये भी 0, तो बच गया जहां पर माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 का कितना होगा बेटा, π/4 और माइनस log ऑफ 1। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा आपका पूरा सॉल्व करने के बाद, वो आएगा π/2 माइनस log ऑफ 1/√2। अब ये आंसर क्या है, फाइनाइट। अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन क्या हो चुका, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, वो एग्जिस्ट कर चुकी है, और उसका आंसर कितना है, फाइनाइट आ चुका है। यदि फाइनाइट आ चुका, then we can say that the left hand side here the problem is convergence, that this is a convergence integral and converges to this value π/4 minus log of 1/√2। तो ये इसका आंसर है। तो आप प्लीज इसको पॉज कर लीजिए, इसको लिख दीजिए अपनी नोटबुक में, बिकॉज आपकी बुक में इतना क्लियर नहीं होगा, वहां पर शॉर्ट टर्म्स लिखे होंगे, शॉर्ट लिखा होगा, बिकॉज उनको लगता है कि आपको इंटीग्रेशन आती, लेकिन मेरे को भी लगता है आपको इंटीग्रेशन आती, मेरे को नहीं आती थी, इसलिए मैंने इसको हर एक टर्म को जहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आप इसको पॉज कीजिए और लिख दीजिए। एक पार्ट हम और करते हैं और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में डालने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और अपनी प्यार से स्माइल, और साथ में एक सिप आप वाटर का ले सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, सॉरी वाटर ड्रिंक कर सकते हो। जहां पर वाटर पर छोड़ ड्रिंक मत करना, वाटर ड्रिंक कर सकते हैं आप जहां पर। तो मजाक रहा हूं आपके साथ, तो बने रहिए और आपकी प्यारी सी स्माइल ऐसे ही बनी रही हमारे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो को हम देखते हैं, नेक्स्ट जहां पर एग्जांपल को देखते हैं, कौन सी एग्जांपल करने की। हमारी जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज काफी इंपॉर्टेंट, वो जीएनडी में 2012 में आ चुकी है, उसके बाद भी आ चुकी है, बिकॉज ये बुक पुरानी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2012 में आई थी, तो हो सकता है आपको भी आ सकती है। तो ये क्या है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल e से लेकर इनफिनिटी तक dx ओवर x इनटू log ऑफ x की पावर 3/2 को हमने करना। देखने को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती, लेकिन ये सबसे आसान है, सबसे इजी है। अब तक की जो एग्जांपल हम करने वाले हैं, तो हम करेंगे सेम बाय डेफिनेशन। e से लेकर इनफिनिटी को सेम लिख दिया हमने, यहाँ पर इनफिनिटी को t पुट कर देना है, लिमिट t टेंडिंग टू इनफिनिटी। तो जहां पर देखिए जो हमारे पास नीचे log x था उसको हमने न्यूमरेटर में लिख देना, और पावर जहां पर नेगेटिव हो जाएगी -3/2, और ये जो हमारा x है इसको थोड़ा सा साइड पर लिख देना 1/x into dx। ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमने इसको इंटीग्रेट करना है। जहां पर एक बार ध्यान से देखिए, आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx की पावर n इनटू जहां पर f डैश x भी है, मीन जो फंक्शन है उसके साथ ही उसका डेरिवेटिव है। यदि ऐसा होता है तो हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है, वो कैसे कि फंक्शन की पावर रूल लग जाती है n+1/n+1। सो जहां पर देखें ध्यान से, हमारे पास log x और उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, मीन 1/x हमारे पास है, तो जो हमारा f डैश x हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्ट पावर रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो क्या करना है, लिमिट d टेंडिंग टू इनफिनिटी, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, log x की पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2y + 1। तो जहां पर लिमिट e से लेकर t हम पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू इनफिनिटी, साथ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले हैं। सो log ऑफ t की पावर हमारे पास आ जाएगी -1/2, नीचे भी -1/2, और माइनस क्या होगा, log ऑफ e की पावर -1/2, नीचे -1/2 है। तो जहां पर -1/2 को कॉमन लीजिए, तो उसको आप जहां पर चेंज करेंगे तो -2 आएगा, वो न्यूमरेटर में हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। सो अब बचा क्या हमारे पास, log t की पावर -1/2, तो उसको लिख सकते हैं 1/log t की पावर 1/2 माइनस log e की पावर नेगेटिव, तो उसको लिख सकते हैं log e की पावर की पॉजिटिव 1/2। अब हम यहाँ पर t को डायरेक्ट पुट कर देंगे, log t क्या होता है बेटा, तो इनफिनिटी पुट करेंगे, तो log इनफिनिटी अगेन इनफिनिटी आ जाएगा, 1/इनफिनिटी हमारे पास आ जाएगा। और जहां पर log और e दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, और जहां पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। सो 1 की पावर 1/2, तो 1 आ जाएगा आपके पास, -2 × 1/इनफिनिटी -1/1।
मीन -2 जहां पर 0 आ चुका है, -1 माइनस माइनस कैंसिल होकर 2, तो ये क्या एक फाइनाइट आंसर है। तो हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट राइट हैंड साइड का हमने आंसर फाइंड किया, वो फाइनाइट आ चुका। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है व्हिच इंप्लाइज द लेफ्ट हैंड साइड इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस टू दिस वैल्यू 2। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। सो यदि आपको ये अच्छा लगा तो एक और एग्जाम्पल में आपके लिए होमवर्क में डालने वाला हूं, बिकॉज जहां पर इस एग्जाम्पल के साथ आपके जो फर्स्ट केस हमने किया हुआ है 1b इज इनफाइनाइट, तो मोस्टली कवर अप हो जाता है। जो बुक आप यूज करेंगे तो उसमें मोस्टली 5 या 6 एग्जाम्पल ही होती है। तो जहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो बेस है जहां पर इम्प्रॉपर इंटैक्ट, तो एक एग्जाम्पल आप ट्राई करना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 ओवर से लेकर इनफिनिटी तक x ओवर 1 प्लस x की पावर 5 इंटू dx। तो जहां पर हिंट दिया हुआ, तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लगाओगे t टेंडिंग टू इनफिनिटी 1 ओवर t, जहां पर अब इस x ओवर 1 प्लस x की पावर 5 है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाती है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन करें, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं हमें, जहां पर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, न्यूमरेटर को भी हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो जहां पर आपके पास 1 प्लस एक्स हो, तो जहां पर भी x, तो सिंपल +1 कीजिए और -1 कीजिए। तो जहां पर 1 प्लस एक्स को एक फैक्टर, -1 को, तो इन दो टर्म बन के दोनों को क्या करें आप रैशनलाइज कर दें, मीन आप इसकी फ्रैक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को सेपरेट करने से 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 5 और जहां से -1 ओवर आ जाएगी। इसको करने के लिए तो 1/4 उसको आप न्यूमरेटर में लीजिए, इसको भी न्यूमरेटर में, तो आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आगे सॉल्व करना। तो सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा 5/192 आना चाहिए। यदि आपका आंसर ये आ चुका है तो खुश हो सकते हैं कि आपको ये एग्जांपल आने लग गई है। आप काफी आगे तक जाएंगे यहाँ पर एनालिसिस में, ये काफी स्कोरिंग है। तो इस एग्जांपल को खत्म करने के साथ ही हमने यहाँ पर 1 या 2% जो सिलेबस हमने कवर अप कर लिया है इसका स्टार्टिंग। तो अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केस 2 व्हेन अवर a इज इनफाइनाइट, मीन जब आपकी सारे के सारे एग्जांपल को -1 से लेकर वहां तक जाएगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है बेटा, सारा का सारा सेम होगा। सो -1 को टी पुट करना, इंटीग्रेशन तो फिर वही +2 वाली करनी। तो जहां पर आप हॉलीडेज में अपनी +2 की कोई भी इंटीग्रेशन की बुक उठा सकते हो और वहां पर इंटीग्रेशन जो होगी आपके पास पूरे का पूरा उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जहां पर यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लास्ट में एक लाइक कर सकते हो आप और अपना प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं। मेरे को मालूम है कि आप कमेंट करना नहीं चाहते हो, करते नहीं, फिर भी मेरा कहने का फर्ज है। और आप शेयर कर सकते हैं अपनी क्लासमेट्स को, जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट है, 5-10 आप एक ग्रुप बना सकते हैं और जहां पर हॉलीडे में आप इसको कर सकते हैं। यदि आप डेली के 20 मिनट और 15 मिनट ये वीडियो को देखेंगे और अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करेंगे तो आपके इन 15-15 मिनट से एक मंथ में काफी कुछ हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू टू एंड जय हिंद। बने रहिए चैनल के साथ।